बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। मायूसी तो कुफ्र है ना। सुनो, तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब है। वो तुम्हारी हर हरकत, हर कदम से वाकिफ है। उसे तो जमीन, आसमान, चांद, सूरज, रोशनी, अंधेरे, दरख्तों से, उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं और उन पत्तों में से कितने सूखे पत्ते हैं और वो कब कहाँ गिरे, अरे उसे तो बारिश की बूंदों के एक एक कतरे के बारे में इल्म है। फिर भला तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दर्द के बारे में उसे भला कैसे इल्म नहीं होगा। उसे तुम्हारे हर दर्द का इल्म है। वो हर चीज पर कादिर है, तुमसे बेखबर नहीं है दोस्तों। अरे वो तुम्हारे हर दर्द को जानता है। याद रखना, उसके रहम का पल्ला उसकी आजमाइश पर भारी होता है। किसी भी चीज के छिन जाने का या किसी के छोड़कर जाने का गम न करो, हरगिज न गम करना। अल्लाह फरमाता है, आने वाला वक्त तुम्हारे मौजूदा वक्त से बेहतर होगा। हाँ, मैं जानती हूँ ये जो इंसान होते हैं ना, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान होते ही ऐसे हैं। इसीलिए जब भी मायूस होने लगो तो सिर्फ यकीन को चुनो, यकीन का हाथ थामो, यकीन को एक बार मौका तो दो। सफर करते हो ना, अगर सफर करते हो तो पता होगा कि हर सफर की मंजिल होती है। तो याद रखिए, ये जो मायूसी है आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तवक्कुल वाले बनो, जिससे तुम्हारा ये यकीन मोजजे ले आए। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल का पता नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। अगर तुम अभी भी नहीं जान सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना ही बंद कर दो। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी तो नहीं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। ये तो बस प्यारे अल्लाह पर छोड़ दो। हम कहते हैं हम अल्लाह के लिए जान दे देंगे, मगर पहले अल्लाह के लिए वो तो करो जो उसने कहा है। 5 वक्त की नमाज से शुरू करो, फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब उसकी पसंद के मुताबिक काम करने लगोगे और तुम खुद अपनी जिंदगी में इतने बदलाव देखोगे ना कि हैरान रह जाओगे कि ये मैं ही हूँ। अल्लाह ताला की रहमत ही होती है कि वो नहीं चाहता कि वो अपने बंदे को अजाब दे। वो तो कहता है तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया। फिर जब उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ तो बड़ा पछताया। उसने सोचा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। वो इसी सिलसिले में एक ईसाई राहिब के पास पहुंचा। उससे पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने उसे धुतकार दिया कि तौबा कैसे कबूल हो सकती है, तूने तो इतने कत्ल किए हैं। अब तेरा ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है और तू हमेशा उसमें जलता रहेगा। उस इंसान को इतना गुस्सा आया कि उसने 100वां कत्ल उस राहिब का कर दिया, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था। इसी दौरान उसे एक और शख्स मिला और जब उसने उससे पूछा तो उसने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी तौबा जरूर कबूल होगी। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, मगर तुम्हें एक बस्ती में जाना होगा। वहाँ के लोग बहुत नेक हैं, वहाँ जाकर तुम्हारी तौबा जरूर कबूल होगी। इसीलिए वो उस बस्ती की तरफ चल पड़ा, मगर बस्ती में पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसने मरते वक्त अपना सीना उस बस्ती की तरफ झुका दिया था। अब रहमत और अजाब के दोनों फरिश्तों में इख्तलाफ हो गया। रहमत के फरिश्ते ने कहा, ये तौबा करने का इरादा कर चुका था और ये तौबा के लिए ही जा रहा था। अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, अब हमें इसे अपने साथ मेहमान नवाजी लेकर जाएंगे। फिर दोजक के फरिश्ते ने कहा, इसने सिर्फ इरादा ही किया था, इसकी तौबा बस्ती में जाकर पूरी होती, मगर ये बस्ती में कहाँ पहुँचा है, हम इसे दोजक में लेकर जाएंगे। इस दौरान अल्लाह ताला ने उस बस्ती को जिसमें उसने अपना सीना झुका दिया था उसे हुक्म दिया कि वो करीब हो जाए और पीछे रह जाने वाली बस्ती को हुक्म दिया कि वो दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम लोग नापो कि किधर ज्यादा उस इंसान का जिस्म है। नापने पर एक बालिश उसका जिस्म उस बस्ती के पास था जिस तरफ अल्लाह ताला का उस इंसान से बख्शिश का फैसला किया था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।